कल्पना कीजिए दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 का समय, जब पूरा इंडिया कोरोना की महामारी से उबर रहा था। सिनेमा घरों की दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार डायरेक्टर्स फिल्म को थिएटर में उतारने से डर रहे थे, क्योंकि फिल्म चलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन इसी मुश्किल समय में डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और फहद फासिल जैसे एक्टर्स के साथ मिलकर एक फिल्म को थिएटर में रिलीज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा द राइज की। आज के इस वीडियो में मैं पुष्पा द राइज की स्टोरी को विस्तार से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी असल जिंदगी में मौजूद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पहाड़ियों में पाई जाने वाली बेहद ही महंगी और दुर्लभ लाल चंदन की तस्करी पे बनाई जाती है, और ये लाल चंदन दुनिया में सिर्फ इसी जगह पाई जाती है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों का अवैध व्यापार चलता है, और इसी दुनिया से पैदा होता है पुष्पराज। बिना पिता के नाम के पैदा हुआ एक गरीब बच्चा, जिसे समाज ने बचपन से ही नाजायज कहकर अपमानित किया। उसकी माँ और वो हर दिन तानों का बोझ झेलते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का भी हद से ज्यादा अपमान मत करो। और उस अपमान ने पुष्पा को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर आग जलाई। खुद को साबित करने की आग, सम्मान पाने की जिद, दुनिया पर राज करने की जिद, और किसी के भी सामने ना झुकने की ताकत। पुष्पा जंगल में मजदूरी करते करते तस्करों की सप्लाई चेन, पुलिस के रेड से बचने के तरीके, ट्रांसपोर्ट रूट, गैंग की पॉलिटिक्स, व्यापारियों की चालें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कमजोरी, सब कुछ समझ जाता है और कुछ ही सालों में पूरे सिंडिकेट का मालिक बन जाता है। उसका एटीट्यूड, उसकी चाल चलने का अंदाज, उसका दिमाग, उसकी हिम्मत, सब मिलकर उसे बाकी मजदूरों का भाई बना देती है। क्योंकि पुष्पा सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इज्जत के लिए लड़ता है। अब बीच में एंट्री होती है जॉली रेड्डी। जॉली रेड्डी को लाल चंदन का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया जाता है। जॉली रेड्डी और उसके भाई जब पुष्पा के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं तो टकराव शुरू होता है, लेकिन पुष्पा उनकी हर चाल को उन्हीं पर उलट देता है। और जल्द ही पुष्पा की कमाई, उसका नेटवर्क और उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि श्रीनू जैसे विशाल स्मगलर भी उसकी मौजूदगी से डरने लगते हैं। श्रीनू इस व्यापार का सबसे खतरनाक तस्कर होता है, और उसका असली नाम मंगल श्रीनू होता है। उसके पास पैसे, ताकत, राजनीति और सिस्टम तक पहुंच सब कुछ है, लेकिन पुष्पा की चालाकी श्रीनू को हर बार पछाड़ देती है। पुष्पा खुद के तय किए हुए रेट पर लाल चंदन बेचता है, खुद का रूट बनाता है, और श्रीनू की सबसे बड़ी खेप पर कब्जा कर लेता है। जहां पहली बार पुष्पा का राइज पूरे सिस्टम को हिला देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ स्मगलिंग की नहीं है, बल्कि समाज के खिलाफ एक बागी की लड़ाई है, जिसने पूरी जिंदगी अपमान सहा और अब दुनिया को साबित कर रहा है कि नाम भले ही ना हो, मगर काम ऐसा करो कि दुनिया नाम खुद लिखे। इसी बीच फिल्म में श्रीवल्ली की एंट्री होती है, जो पुष्पा की जिंदगी में रोशनी लाती है। उनकी लव ट्रैक ने फिल्म को इमोशनल कोर दिया। फिल्म के गाने जैसे बकरे, श्रीवल्ली, ऊ अंटावा, शामी, ए बिड्डा पूरे देश में वायरल हुए, और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पर करोड़ों लोग ने इन पर वीडियो बनाए। पुष्पा की चाल, उसकी उंगलियों का जेस्चर, उसकी दाढ़ी, उसकी चाल, उसका फायर एटीट्यूड, सब कुछ ट्रेंड बन गया। खास करके उसका डायलॉग, मैं झुकेगा नहीं, और पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, देश में एटीट्यूड बन गया। लिटरली इसका इतना क्रेज था कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरे दोस्त लोग पैर पे पैर डाल के कहते थे, मैं झुकेगा नहीं। स्कूल से लेकर रिक्शा वाले तक, कॉलेज और सोच पर हर जगह पुष्पा का स्वैग फैल गया। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस की। कोविड के बाद जब सिनेमा घर खाली थे, तब पुष्पा ने लगभग 365 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जिसके सिर्फ हिंदी वर्जन ने 115 करोड़ कमाए, जो कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा होते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि 365 करोड़ आज के जमाने में ज्यादा नहीं होते।
तो भाई मैं बता देता हूँ कि ये ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन इस फिल्म का क्रेज ऐसा फैला कि इसकी सीक्वल पार्ट 2 पुष्पा 2 ने इंडिया में दंगल के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 1871 करोड़ तक है। अब आप समझ सकते हो कि इस फिल्म का क्या क्रेज रहा होगा। आते अभी फिल्म पुष्पा ने 2 महीने तक थिएटर्स में कमाई जारी रखी और कई राज्यों में 3 महीने से ज्यादा चली, जो आज के समय में बहुत ही दुर्लभ है। इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को पैन इंडियन सुपरस्टार बनाया और हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक नया रास्ता खोला। पुष्पा का इतना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट हुआ कि इसके डायलॉग्स मीम्स बने, इसके सीन्स की रील बनी, इसके गाने वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हुए और पुष्पा का लुक हर जगह दिखाई देने लगा। फिल्म के आखिर में एंट्री होती है फाहद फासिल की। फाहद फासिल की, जो एक ईगोइस्टिक पुलिस इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत होता है और पुष्पा को झुकाने की कसम खाता है, लेकिन पुष्पा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखा देता है कि वह किसी से भी नहीं डरता और यही पार्ट 2 का असली कॉन्फ्लिक्ट सेट करता है। इस तरह पुष्पा द राइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सांस्कृतिक क्रांति बन गई जिसने भारत के आम लोगों के अंदर वो आग जलाई कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हिम्मत हो, दिमाग हो और इरादा मजबूत हो तो कोई भी आदमी नीचे से ऊपर तक का सफर खुद लिख सकता है। अगर आपको इसके पार्ट 2 में भी पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।